मैया रुक्मिणी फिर पत्र लिखती है, रोए रोए के रुक्मिणी ने पत्र लिखा भगवान श्याम सुंदर के लिए। रोई रोई पाती रुक्मिण बिना लिखी रही। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, तब तक रुकुम आ गया। जो मैया रुक्मिणी ने अपने भैया रुकुम को देखो तो माताओं पत्र दुकाए लो। रुक्मिणी रो रही थी। रुकुम बोला, ए रुक्मिणी रो रही? रुक्मिणी बोली, भैया हम नहीं रो रहे, मेरा दिल रो रहा है। क्यों? सोई मैया रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, भैया ऐसो भैया संसार में काऊ को नहीं हुए जो अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करे। लेकिन एक बात बताएं भैया, मर जाऊंगी लेकिन तेरे साले की दुल्हन बन के मैं चंदेली में नहीं जाऊंगी। अरे तू ही बता भैया, जब भाभी ने मेरे पैरों को छुआ हो, भाभी के पैर मैं चंदेली में कैसे छूंगी? रुको मांगे बड़ा और रुक्मिणी के गाल में तार से तमाचा दिया। पगली भैया के मुंह लग रही? रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, भैया तूने मेरे गाल में तमाचो मारो, तू मेरे कलेजे को निकाल के नाली में डाल दे, लेकिन तेरे भैया के साले की दुल्हन बन के मैं चंदेली में नहीं जाऊंगी। रुकुम बोला, ओरी कमीनी, कन्हैया के साथ में अगर दुल्हन बन के जाएगी तो ग्वालनी बजेगी, और मेरे साले के साथ में चंदेली में दुल्हन बन के जाएगी तो रानी बजेगी। रुक्मिणी बोली, हम तेरे साले की दुल्हन बन के चंदेली में नहीं जाऊंगी। रुकुम माता महलों के लिए महलों से निकल गया। अब मैया रुक्मिणी आंगन में बैठ गई। पत्र तो लिख लिया लेकिन द्वारका में कोई पहुंचे वालों नहीं है। एक भीख मांगते मांगते ब्राह्मण माता रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंची है। जो रुक्मिणी के दरवाजे पर ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे।
सोई मैया रुक्मणी भीख लेके निकली। माता और रुक्मणी रो तो रही थी। ब्राह्मण बोले रुक्मणी आज तो शादी को दिन है, खुशी को दिन है और तू रोए रही। जो खुशी की बात कही तो रुक्मणी बोली, रुक्मणी ब्राह्मण देवता मेरी शादी नहीं मेरी जीवन की बर्बादी है। क्यों? सोई दोनों हाथ रुक्मणी ने जोड़े, ब्राह्मण देवता मेरी शादी मेरो भैया अपने साले के साथ में कर रहे हो और तुम ही बताओ जब भाभी ने मेरे पैरों को छुआ होगा भाभी के पैर व चंदेली में कैसे छूंगी। मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो उन्हीं के संगे। ब्राह्मण बोले किनके संगे? श्याम सुंदर के संगे। ब्राह्मण बोले तूने श्याम सुंदर देखे हैं? मैया रुक्मणी बोली हाँ देखे हैं। श्याम सुंदर कहां देखे? मैया रुक्मणी बोली देखे हैं। तो ब्राह्मण बोले बता कहां देखे? तो रुक्मणी बोली सुनो